जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। श्रावण मास की आप सभी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, महाराज हमेशा से कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो, पढ़ नहीं सकते तो जरूर सुना करो। महाराज के असीम कृपा और आशीर्वाद से उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे हर रोज श्री शिव महापुराण के सभी अध्याय, सभी खंडों समेत चैनल पर साझा किए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से सुने और बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन सभी संगत का भी जरूर कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से महाशिव पुराण का कथन श्रवण मनन करते हैं। कल हमें गुरु जी ने क्या पढ़वाया था महाशिव पुराण के माध्यम से? हमने कल ये पढ़ा कि किस तरह से देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सती के अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो पीठ उत्पन्न हुए थे उसे सुनने की इच्छा की। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें सारे सिद्ध पीठों का संपूर्ण वर्णन किया। वो सारा वर्णन हमने सुना। देखा जाए तो 51 शक्तिपीठ हैं। कहते हैं भगवान शिव शंकर ने हवन कुंड से ना देवी सती के पार्थिव शरीर को निकालकर अपने कंधों पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था और भगवान शिव के क्रोध से समूची सृष्टि जलने लगी थी। सभी देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी से भगवान शिव के तांडव को रोकने की प्रार्थना की थी, ताकि सृष्टि को नष्ट होने से बचाया जा सके। तब भगवान श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र की सहायता से शिव के कंधे पर रखी हुई देवी सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था और जहां जहां उनका पावन अंग कटकर गिरा था ना, उसी स्थानों पर शक्तिपीठ उत्पन्न हुए थे। उन्हीं को शक्तिपीठ कहा जाता है। और यह भी माना जाता है कि देश के विभाजन के बाद ना, भारत देश के विभाजन के बाद 51 जो शक्तिपीठ थे ना, उनमें से 42 शक्तिपीठ ही रह गए, जबकि बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2, पाकिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका में एक शक्तिपीठ है। और त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जालंधर में भी है, देवी तालाब मंदिर के अंदर, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं देखते, जहां पर माता जी का बायां वक्ष गिरा था। तो ये त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जालंधर में है, देवी तालाब मंदिर के अंदर। तो ये है शक्तिपीठों की कहानी। इस तरह से संपूर्ण वर्णन किया था ब्रह्मा जी ने, नारद जी को सारा बताया। तो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि शिवजी तथा भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। तीनों लोकों में उनके समान कोई स्त्री पुरुष नहीं है। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करने वाले हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी भवानी के सेवक हैं और शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल कारण है। फिर नारद जी ने क्या इच्छा की कि सती जी के दूसरे अवतार को श्रवण करने की इच्छा की और ये जानना चाहा कि उनका विवाह शिव जी के साथ किस प्रकार हुआ। और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण पर्वतों के राजा हिमालय जी के बारे में बताया कि हिमालय नामक पर्वत है, और हिमालय प्रदेश के बारे में बताया कि वहां के लोग ऊंचे पद वाले व्यक्ति भी चाहे हों, अगर कोई मनुष्य चाहे छोटा पद का भी उधर क्यों ना आए, वो उसका पूरा आदर किया करते थे। वहां बिना तेल के दीपक भी जलते थे। पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन किया, फिर किस तरह ब्रह्मा जी द्वारा ऊंचा पद प्राप्त किया और हिमालय पर्वत के संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चित किया। और वह विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ था। वह सत्पुरुषों के समान था, विशाल शरीरधारी, परम तेजस्वी, संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर। वह नीति पूर्वक राज्य करते थे। प्रजा भी उनकी शुद्ध आचरणों वाली थी और दूसरों के आनंद के लिए धन भी संचित करता था। मौन रहते थे, क्योंकि अधिक बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर अहंकार से संबंध तोड़ लिया था उन्होंने, और दंड भी इसलिए दिया करते थे ताकि धर्म स्थित रहे, और प्रत्येक विद्या तथा गुण के ज्ञाता थे।
तो उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए देवताओं ने उद्योग किया कि उन्होंने पितरों से कहा कि अपनी बड़ी पुत्री मैना का विवाह हिमाचल से कर दें और देवताओं के कार्य सिद्ध होंगे, लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। और पितरों को भी पुत्रियों के शाप का स्मरण था, इसलिए देवताओं की बात उन्होंने स्वीकार कर ली और हिमाचल जी के साथ मैना जी का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवताओं को बहुत प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हीं के घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वो भगवान सदाशिव से ब्याही जाएंगी। फिर हमने क्या पढ़ा कि मैना जी की बहनों के बारे में जाना कि यक्ष प्रजापति के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु दक्ष को कोई लाभ ना हुआ। सो दक्ष की पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वदा था, उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था और स्वदा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया, जो सबसे बड़ी का नाम मैना, मंजली का धन्या और छोटी का कलावती था। फिर हमने जाना ना किस तरह से सनकादिक जी ने इनको किस तरह से शाप भी दिया था, क्योंकि इन्होंने प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। तो जब शाप तो मिला ही था इनको, तो क्या शाप मिला था कि देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जाकर रहो। और इन्होंने क्या प्रार्थना की कि हमें ये वरदान दे कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए फिर हम इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। और सनकादिक जी ने क्या कहा कि ठीक है, हमारे मन का क्षोभ भी दूर हो गया और तुम में से जो सबसे बड़ी कन्या है ना, वह विष्णु के अंश से उत्पन्न होकर पर्वतराज हिमाचल की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वो शिवरानी होगी। और मंजली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा और उसके गर्भ से सीता जी का जन्म होगा, जो भगवान रामचंद्र जी के साथ ब्याही जाएंगी। और तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्य वर्ण वृषभानु के साथ होगा, उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में पहुंच जाओगी। इतना कहकर सनकादिक जी भी वहां से चले गए और तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आई। तो इतनी कथा सुनकर नारद जी फिर पूछते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, मुझसे कहिए। और आगे का वृतांत फिर ब्रह्मा जी सुनाने लगते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। हिमाचल जी विवाह करके अपने घर लौटे और राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। और जब देवतागण हिमाचल जी के पास आए ना, कहने लगे कि हम चाहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्यागा था, तो अस्तु आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वह तुम्हारी कन्या बनकर पुण्य जन्म ले। ऐसा करने से उन्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोगों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की भी शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति और प्रशंसा की। और उनकी ये प्रार्थना सुनकर ना भगवती जगदम्बा जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी मधुर वाणी में क्या कहती हैं, देवताओं हमारी अपनी भी यही इच्छा थी, अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके अवश्य अवतार लेंगे और हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा कोई अन्य भक्त नहीं है और हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देते हैं। वह ये है कि शिव जी ने हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है ना, तब से वह भी विरक्त होकर वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर के भस्म को अपने शरीर में मल रखा और हड्डियों की भी माला पहने हैं। सो हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते हैं और देवताओं की सभा में भी नहीं गए हैं। अस्तु तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा जी क्या करती हैं, अंतर ध्यान हो जाती हैं और तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट आते हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ तक कल ये सारा पढ़ा था, शिव जी के चरित्र को भी जाना। और आगे पढ़ते हैं चौथा अध्याय तीसरा खंड। गुरु जी की आज्ञा से पढ़ते हैं, उन्हीं की कृपा से पढ़ते हैं। चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद हिमाचल ने अब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई। अपनी पत्नी मैना को भी सुनाई ना, जो देवताओं ने उन्हें कहा था। आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी, जिनके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिवजी के भक्त परम धन्य है। कहते हैं शिव जी के भक्त परम धन्य है। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों को भी मुक्त कर देते हैं। अरे देखिए, आप तो पुण्य प्राप्त करते ही हैं
और सिर्फ अपने कुल को ही नहीं, अपितु औरों को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना से भी ये कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा, आदि शक्ति द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। देखिए, पहले जन्म में भी ऐसे ही तो नहीं ना अवतरित हो गई थी, दक्षी ने भी तपस्या की अपनी पत्नी सहित। और ये देखिए, इस जन्म में भी हिमाचल जी और मैना जी पूरी तपस्या करने जा रहे हैं ताकि माता जगदम्बा उनके घर में अवतरित हों। तो कहते हैं, हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना से भी ये कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा, आदि शक्ति द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे हैं। नारद उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। तो कहने का क्या मतलब, डूब गए, मगन हो गए उपासना में, कि जितने भी सब कार्य थे उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखने तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रवण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। तो देखिए कैसी कठिन तपस्या की, कभी तो अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया और कभी केवल वायु का ही भक्षण किया। इस तरह से विधिवत पूरे विधि विधान से पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था। तो देखिए, जब भी माता जी आती हैं, दर्शन देती हैं, श्याम वर्ण से ही उनके बारे में बताया जाता है। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आंखें थी। वह सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। अरे बड़े प्यारे उत्तम वस्त्र पहने थे, आभूषणों से अलंकृत थी। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, जो चाहो मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो देखिए, उनकी तपस्या सफल ही हुई ना, कि माता रानी ने दर्शन दिए और जैसे ही उन्होंने अपने नयन खोले और देखा, अरे वाह, सामने तो जगदम्बा माता खड़ी है, पूरे अपने वस्त्राभूषणों से अलंकृत है, श्याम वर्ण, 8 हाथ 3 आंखें। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य है जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूं, परंतु है माता, ना तो मुझे कुछ ज्ञान ही है, ना मैं विद्या ही जानती हूं जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। देखिए, मैना जी कितने भोलेपन में कह रही हैं, कहते माता मैं कैसे स्तुति करूं, ना तो मेरे पास ज्ञान है जिस ज्ञान के सहारे मैं स्तुति कर सकूं, ना ही मेरे पास कोई विद्या है, मैं कोई विद्या भी नहीं जानती हूं जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। ये जानकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ से स्पर्श करा दिया। देखिए, अपने हाथ से जगदम्बा माता जी उनके शरीर को स्पर्श करती हैं। उससे क्या होगा, जैसे ही माता जी ने स्पर्श किया, पढ़ते हैं क्या हुआ, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, माता जी ने जो भोलेपन में उन्होंने अपनी प्रार्थना की वो स्वीकार कर ली। वो कहती, माता, ना तो मेरे पास ज्ञान है, अरे ना तो मैं को विद्या जानती हूं, तो बताइए कैसे आपकी स्तुति करूं, क्या बोलूं, अपनी अभिलाषा को पूर्ण कैसे करूं। और भगवती माया जी की महामाया क्या करती हैं, उनके शरीर से अपने हाथ को स्पर्श करा देती हैं, जिसके कारण उसे उस समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वह अत्यंत प्रेम मगन होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगी। तो प्रेम मगन में तो आंखों से तो वर्षा होनी थी ना फिर अश्रुओं की। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिससे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। देखिए,
कहाँ तो बोले बन से कहा कि माता, ना तो ज्ञान है, ना तो मैं कोई विद्या जानती हूँ। जब माता ने हाथ स्पर्श किया ना, कहते हैं मैना ने ऐसे कठिन शब्दों से उनकी स्तुति की ना कि जो बड़े बड़े विद्वान भी थे ना, वो भी समझ नहीं पाए, ऐसे कठिन शब्दों से। फिर जब कृपा होती है ना प्रभु की, तो जिसको ज्ञान नहीं भी होता, कोई विद्या नहीं भी जानते, वो भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो क्या काम आती है प्रभु की कृपा। तो ऐसे ही माता रानी जी ने कृपा की। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में आवेगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं दे सकती हैं। अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत वीर, धीर तथा गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। पहले तो उन्होंने मांगा 100 पुत्रों का जन्म मैना जी ने। वह ब्रह्म ज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाए तथा दोनों वंशों को मुक्त देने वाले सिद्ध हो। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई ना हो, और वह देवताओं कि दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूं। देखिए, खुश हो जाती है माता जी। मैना जी वर मांगती हैं, पहले तो मांगती हैं कि ऐसे मेरे 100 पुत्र हों जो गुणी हो, वीर हो, धीर हो, जो मेरे कुल का मान बढ़ाए और दोनों वंशों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। अपने वंश की भी बात कर रही होंगी, अपने पति के वंश की भी बात कर रही होंगी। कहते हैं और ऐसी कन्या हो माता जी जो आपके समान हो। अरे, तीनों लोकों में उसके समान कोई ना हो, और वो देवताओं के दुख को भी काटने का काम करें। जैसे कुल्हाड़ी से जड़ कट जाती है ना, उसी तरह उस कुल्हाड़ी से जितने भी उनके दुख हैं वो भी कट जाएं। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूं और ये बताती हूं कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की है वह तुम्हारे गर्भ से उसी रूप से जन्म लेंगे, परंतु अपने समान में मैं स्वयं ही हूं। माता रानी कहते हैं जगदम्बा जी, ठीक है, जो तुमने 100 पुत्रों की आशा की है, कामना की है, इच्छा की है, तुम्हें जरूर मिलेंगे। मैं तुम्हारे गर्भ से उसी रूप से जन्म लेके, परंतु अरे मेरे समान कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे समान मैं स्वयं ही हूं। अस्तु, तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्ति के हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। देखिए, पहले भी उन्होंने दक्ष जी और उनकी पत्नी की कामना पूरी की थी। अब इस जन्म में हिमालय जी और मैना जी की कामना पूरी कर रही हैं। दोनों ने बहुत कठिन घोर तप किया और माता जी स्वयं भी चाहती थी दोबारा से अवतार लेना, क्योंकि शिव जी के वियोग को दूर तो करना ही था, और वो जो अधूरी कहानी थी प्रेम की, अरे वो आगे तो लेके ही जानी थी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर ध्यान हुई थी, उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को सब वृतांत सुनाया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने उस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अरे उत्सव तो मनाना ही था, इतनी बड़ी, इतनी सुनहरी खबर कि जगदम्बा माता ने दर्शन दिए और वो मान गई कि मैं आऊंगी, तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्य के समान पत्नी वियोग से दुखी हो संसार में सब और भ्रमण करते रहे। देखिए,
जैसे साधारण मनुष्य भी पत्नी के वियोग में दुखी होते हैं ना, तो भोलेनाथ सदाशिव ने भी वो ही चरित्र दिखाया और संसार में सब और भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटा जूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए अरे भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन ये दिगंबर वेशधारी शिव जी दारुक वन में जा पहुंचे। अरे दिगंबर वेशधारी शिव जी कहां पहुंचे? दारुक वन। वहां उन्हें नग्न अवस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियां उनके शरीर स्वरूप पर मोहित होकर काम के आवेग में उनसे लिपट गए। जब शिव जी नगर अवस्था में गए दारुक वन में, तो मुनियों की स्त्रियां थी, इतनी सुंदर काया देखकर मोहित होकर काम के आवेग में उनसे लिपट गई। ये देखकर सब मुनियों ने शिव जी को शाप दिया। उस शाप के कारण शिव जी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच उठा। तो शिव जी का लिंग पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है क्योंकि मुनि लोग उनको शाप देते हैं। ये सब शिव जी की लीला ही होती है। इस कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता मैं चाहता हूं कि आप शिव जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय ऋषि मुनि तो कहीं अन्यत्र गए थे। कहते हैं जब शिव जी उस दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे ना, तो उस समय ऋषि मुनि वहां नहीं थे, वो कहीं और गए हुए थे। केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थी। उस कठिन अवस्था में भी शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उनके ऊपर मोहित होकर काम के वशीभूत हो गई। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करती हुई ये बोली, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जा लिपटे। अरे शिव जी के उस सुंदर मनोहर शरीर को देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो कहते बहुत भाग्यवान है वो स्त्री जो इनके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती हुई शिव जी के साथ जाकर अरे लिपट गई। उसी समय उनके पति भी लौट कर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नरकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू कैसा पाप कर रहा है? तो देखिए मूर्खता इन ऋषियों की। जब आते हैं तो कैसे शिव जी को शाप भी देते हैं और कैसे कटु वचन बोलते हैं। तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अस्तु, हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने पर शिव जी भी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक बना लिया, परंतु ये भेद किसी पर प्रकट ना हुआ कि शिव जी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा था। शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी तथा चिंतित हो गए। देखिए जब शिव जी का लिंग गिर जाता है ना, तो तीनों लोकों में बहुत उपद्रव उठने लगते हैं और सारे लोग इतने डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी। दिन में आकाश से तारे टूट टूट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में ये उत्पात सबसे अधिक हुए। ये जो उत्पात है ना, सबसे ज्यादा ऋषि मुनियों के आश्रम में हुए थे, परंतु इस भेद को कोई भी नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक
कार्य को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। तो देखिए बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो भी इंसान है, प्रत्येक मनुष्य है ना, उनको उनके लिए यही ठीक है, कोई भी कार्य हो ना, सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसका आगे क्या भुगतान करना पड़े। तो प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर, विचार कर ही करना चाहिए। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वे शिव जी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं। बिल्कुल, कई लोग इतना विद्या पढ़ लेते हैं, इतने ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान पढ़ पढ़ कर क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, फिर वो जान ही नहीं पाते क्या ठीक है क्या गलत है, और पर क्या होता है, पीछे से उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। अस्तु, उन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुंचे, परंतु जब वहां भी उन्हें शांति ना मिली, तब वे सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। तो देखिए ऋषि मुनि, हमने पढ़ा ना कैसे सबसे ज्यादा उत्पात उनके आश्रमों में हुआ। तो क्या करते हैं, इतना दुख जब झेलते हैं तो सोचते हैं चलो देवलोक में चले जाते हैं, पर वहां भी उन्हें शांति नहीं मिलती। फिर क्या करते हैं, वो सब देवताओं को लेकर किसके पास आते हैं, ब्रह्मा जी के पास। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा, है प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोक भस्म हुए जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है। देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। देखिए वो सब देवताओं को लेकर पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते अरे वास्तविक रहस्य है क्या। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पादों का कारण पूछा। मैं बोला, मतलब ब्रह्मा जी बोलते हैं विष्णु जी को, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है। आप कृपा पूर्वक इसका कारण बताइए तथा जैसे हो इन उपद्रवों को शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें। देखिए जब वो ऋषि मुनि देवताओं को साथ लेकर जाते हैं ना ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को नहीं पता, रहस्य को नहीं समझ पाते, तो क्या कहते हैं, चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी की हमें कोई ना कोई उपाय बताएंगे और इन दुखों से मुक्त कर सकेंगे। आगे पढ़ते हैं, छठा अध्याय तीसरे खंड में क्या होता है। विष्णु जी क्या करते हैं उनकी प्रार्थना को सुनकर। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मांड, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा इन उत्पातों का जो कारण है वो जाना है, उसे तुमसे कहता हूं। आश्चर्य की बात तो ये है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और उन्होंने निंदनीय कर्म कर डाला। तो कहने का मतलब यही है ना, जो ऋषि मुनि है, बहुत विद्या पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, बुद्धिमान है, पर उन्होंने भी कर्म पशुओं के समान कर दिया, मूर्ख बन बैठे और ऐसा निंदनीय कर्म कर डाला। निंदा की ना शिव जी की। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं, ये सब इनकी मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत हो शिव जी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया। कहते ये जो तुम्हारे साथ आए हैं ना ब्रह्मा जी, ये इन्हीं की मूर्खता के कारण हुआ है, पूछो इनसे, इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इनकी स्त्रियां जो काम से वशीभूत होकर शिव जी के शरीर से लिपट गई थी, तो इन्होंने अपना ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा है। अरे जब से वह लिंग गिरा है तभी से ये सब उपद्रव उठ रहे हैं। ब्रह्मा जी तो जान नहीं पाए ना रहस्य, तो विष्णु जी जान पाते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं ना क्या हुआ होगा, कि किस तरह से ऋषि मुनियों ने शाप दिया और उससे फिर लिंग गिर गया और उससे फिर उपद्रव उठ खड़े हुए। जब से वह लिंग गिरा है तभी से यह सब उपद्रव उठ रहे हैं। अब हमको उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चलें और उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। तो विष्णु जी तो हमेशा से बहुत ही अच्छी नेक सलाह देते हैं, कहते हैं हमें पता है उपद्रव उठ रहे हैं, इन्हीं की मूर्खता का वो परिणाम है, इन्होंने जो अपना बड़ा ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया उसी से हुआ। अब एक ही कारण है, क्रोध शांत करने का क्या है, शिव जी की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे ब्रह्मांड,
जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं कि चलो भगवान सदाशिव के चरण में चले, उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। हे ब्रह्मा, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। विष्णु जी कहते हैं विलंब ना करें, चले चले फटाफट शिव जी के पास चले, ज्यादा विलंब हो गया ना तो प्रलय निश्चित है। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण करें। विष्णु जी की ये प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं। ये चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं, तब फिर हम लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? तो फिर हमें लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? अस्तु, तुम हमें इस दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से ये वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख दृष्टता करनी उचित नहीं है, परंतु तो भी हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म लिया है। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि शिव जी को कुछ पता नहीं होगा, सब पता है। पर फिर भी देखिए, वो सब देवता लोग बता रहे हैं उनको कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होगी। अस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। ये सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। तो देखिए उनको क्या बोलते हैं कि प्रभु, लिंग को पुनः धारण कर लें। शिव जी कहते हैं ठीक है, पर तुम लोगों को हमारे लिंग की पूजा करनी पड़ेगी। पूजा करना स्वीकार करो। कल्याणकारी हैं शिव जी, रास्ता भी स्वयं ही बताते हैं। कहते हैं हम फिर पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को भी आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुन मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, क्या कहा? हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिव जी उसी समय अंतर ध्यान हो गए। तब लोगों ने पताल के नीचे पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया। हमने देखा ना, वो कटकर पताल की ओर चला गया था। तब लोगों ने पताल के नीचे पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने मतलब ब्रह्मा जी ने, फिर इंद्र ने, इसी प्रकार क्रम अनुसार सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की। उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। अरे, आकाश से वर्षा तो होनी थी ना। किस तरह से उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, उत्सव हुए। उस समय शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। देखिए, शिव जी लिंग से प्रकट होते हैं और कहते हैं हम बहुत प्रसन्न तुम्हारी पूजा से। अब तुम जो चाहो वो वर मांग लो। ये सुनकर हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोकों को अभेदान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को ये वर दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। देखिए, उन सब ने मांग लिया कि प्रभु, हमें ये वरदान दीजिए कि अहंकार रहित हो जाए हम सब और आपकी भक्ति करते रहें। ये सुनकर शिव जी ने एवं मस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः
धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। देखिए इसके पश्चात क्या करते हैं, एक पवित्र उत्तम हीरा लेकर ना शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण कर देते हैं और मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर देते हैं। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हीरकेश शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। हीरकेश क्योंकि वो हीरे से था ना, एक पवित्र और उत्तम हीरे से बना था। इस हीर के शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहां और भी शिवलिंग की स्थापना की। तदुपरांत हम सब शिवलिंग के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूल पाणी अपनी इच्छा अनुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तथा कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे नारद, शिवलिंग पूजन की कथा का जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वह अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शिवलिंग है ना, ये संस्कृत के दो शब्द जो होते हैं ना, शिव और लिंग से बना है। शिव यानी शाश्वत स्थिर और लिंग यानी अंश प्रतीक या चिन्ह, इसलिए इसका पूरा अर्थ है शिव का प्रतीक। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख लेना तो ये है कि ब्रह्मांड का निर्माण शिव ने ही किया था, ये हम सब जानते हैं, शिव जी ने किया है। यानी शिव जी ही वह बीज है जिससे पूरा संसार बना है, इसलिए इसका आकार अंडे जैसा है। और किसी भी अंडे से कोई भी जीव निकलता है, सो सारा संसार ही इस अंडे से निकला है, इसलिए इसे शिवलिंग का नाम दिया गया है। शिवलिंग का अभिप्राय मुख्यतः ब्रह्मांड से है, जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से भी परे है। इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती है, ना ही इसका कोई अंत होता है। ब्रह्मांड की जो आकृति है ना, आकृति को वृत्ताकार रूप में वो ऊपर नीचे की ओर अंडाकार रूप में दिखता है, अर्थात शिवलिंग का अभिप्राय ब्रह्मांड के रूप का ही एक प्रतिनिधित्व करता है। समूचे ब्रह्मांड व विश्व में केवल दो ही चीजें विद्यमान है, कहते हैं, वे पदार्थ और ऊर्जा है। पदार्थ वो है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किंतु ऊर्जा को केवल महसूस किया जा सकता है। जबकि पदार्थ व ऊर्जा का मेल जब होता है ना, तब उससे जीवन आता है। शरीर पदार्थ है और आत्मा ऊर्जा है ना, सो शिवलिंग पदार्थ व ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो जीवन को दर्शाता है। सो शिवलिंग में योनि जो है ना, वो मां शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सो शिवलिंग ये दर्शाता है कि पूरा ब्रह्मांड पुरुष और महिला की ऊर्जा से बना है। भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था ना, और उसी को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग भी प्रकट हुआ था। सो इस लिंग का ना आदि है ना अंत है, और इसे ढूंढते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी हार गए थे। और तो फिर उनको पता लगा कि शिव के पार ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ ना, जब वो उस तरह से अग्निस्तंभ को देखा। सो शिवलिंग पुरुष और प्रकृति के बीच समानता और समन्वय का प्रतीक भी माना जाता है। पर क्या लोग हैं, लोगों ने जो छोटी सोच से उसे गुप्त अंगों की कल्पना कर ली, ऐसा नहीं है। शिवलिंग पवित्रता का प्रतीक है, निराकार का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा का मतलब करना, निराकार की उपासना करना, और शिवलिंग निराकार ज्योति का भी प्रतीक है। और इसे हम कितने नामों से भी संबोधित करते हैं, चाहे प्रकाश स्तंभलिंग कह ले, अग्नि स्तंभलिंग कह ले, ऊर्जा या ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग कह ले। और इस तरह से कोई पार नहीं पा सकता शिवलिंग का, कोई पार नहीं पा सकता। देखिए प्रभु ने शिवलिंग में अपने दर्शन दीजिए, तो शिवलिंग तो स्वयं शिव जी ही जान सकते हैं इसका असली मतलब क्या है। सो ये एक प्रतीक है ब्रह्मांड का, कोई पार नहीं पा सकता इसका। आगे बढ़ते हैं 7वां अध्याय 3रे खंड का। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता आपने शिव चरित्र का वर्णन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की। तो देखिए नारद जी के माध्यम से वहां सूत जी शौनक ऋषियों को बता रहे, और उसी के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी से सुनते हैं, और उसी के अंदर हम सब
इस महाशिव पुराण के माध्यम से गुरु जी की कृपा से सुन रहे हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, पिता आपने शिव चरित्र का वर्णन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की है। अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। देखिए, वीरभद्र जी वही है ना जो उन्होंने जटापट की थी। अगर शिवजी स्वयं चले जाते ना सीधा यज्ञ में, तो प्रलय आ जाती, कुछ बचता नहीं। इसलिए उन्होंने अपने अंश को भेजा। हमने देखा ना, अभी तो अंश को ही भेजा था जो जटा से पटका, उसमें से वीरभद्र और सेना निकली, तो उसमें से महाकाली। सो सोचिए, तब जाके इतना तहस नहस सब कुछ हो गया। अगर सीधा आप चले जाते ना तो कुछ बचता नहीं। बोलते हैं, अब आप शिव जी की अन्य कथाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनके कैलाश पर्वत पर निवास करने का सब हाल सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी ने सती जी का स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों के सम्मुख सती जी की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने संसारिक मनुष्यों को कामदेव की महिमा दिखाने के लिए सती जी के वियोग में शोक प्रकट करते हुए अनेक प्रकार के चरित्र दिखाए। अरे, शिव जी के इतने चरित्र हैं। पहले उन्होंने सती के वियोग में रो रो कर भ्रमण करते हुए क्या चरित्र दिखाया, मोह ही दुखों का कारण है। फिर तड़प तड़प कर क्या दिखाया, कामदेव की महिमा को भी दिखाना था ना। बहुत चरित्र दिखाई उन्होंने। तदुपरांत वे बहुत समय तक एक ही आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने बहुत दिनों बाद उस समाधि का त्याग किया, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना, देखिए, जब समाधि से बाहर निकले, समाधि का त्याग किया, तो क्या हुआ, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीना पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके द्वारा एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो शिवजी महाराज के पसीने से एक परम तेजस्वी पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के 4 हाथ थे। वह लाल वर्ण वाला, अपने कंठ में माला पहने तथा अत्यंत शक्तिशाली था। उत्पन्न होते ही वह बालकों के समान रोने लगा। देखिए, ऐसा तेजस्वी पुरुष, 4 हाथ वाला, लाल वर्ण वाला, कंठ में माला पहने, अत्यंत शक्तिशाली, और जैसे पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, रोने लग गया। हे नारद, उसे देखकर पृथ्वी ने अपने मन में ये विचार किया कि इस बालक का पालन पोषण मुझे करना चाहिए। तभी तो हम पृथ्वी जी को माता कहते हैं ना, पृथ्वी माता, तो सबकी माता है। जब वो देखती है ना इस बालक को, कहते हैं, अरे ये कहां से आया बालक, इसका पालन पोषण तो मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि ये परम तेजस्वी प्रतीत होता है शिव जी की अर्धांगिनी सती जी अपना शरीर त्याग चुकी हैं। अतः अब मेरे अतिरिक्त इसका पालन करने वाला और कौन है? ये मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है। तो पृथ्वी माता के ऊपर उत्पन्न हुआ ना, कहते मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं इसकी माता के समान हूं और माता के समान ही मुझे इसका पालन पोषण करना चाहिए। माता का दायित्व है ना, माता ही पालन पोषण करती है ना। तो पृथ्वी माता जी सबकी माता है, कहती है मैं इसका पालन पोषण करूंगी। यदि मैं स्त्री रूप धर कर इसका पालन नहीं करूंगी तो शिव जी मुझे अवश्य ही दंड देंगे। यह निश्चय कर पृथ्वी ने अपना स्वरूप स्त्रियों के समान बनाया। पृथ्वी का यह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा पवित्र था। उसे देखकर यह प्रतीत होता था कि मानो कामदेव की पत्नी रति दूसरा अवतार ग्रहण किया हो। कहते हैं इतनी सुंदर लगी, ऐसा स्वरूप उन्होंने अपना किया। इतना सुंदर स्वरूप उन्होंने किया कि ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कामदेव की पत्नी रति ने दूसरा अवतार ग्रहण किया हो, अथवा भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण कर लिया हो। भगवान विष्णु जी ने किया था ना, मोहिनी रूप धारण किया था ना, जब वो अमृत रस को उस तरह से छलना था, जो भी है उचित कार्य किया था उन्होंने,
वो भी आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर पृथ्वी उस बालक के समीप जा पहुंची और उसे अपनी गोद में उठाकर तथा अपने स्तनों को उसके मुख से लगाकर दूध पिलाने लगी। देखिए पृथ्वी माता जी उस बालक को स्त्री का रूप धर के पालन पोषण करने लगी, दूध पिलाने लगी। वे बार बार उसे देखकर हंसती और उसका मुख चूमती थी। अरे माता की तरह तो मातृ भाव आ गया ना उनके अंदर। शिव जी ने जब पृथ्वी को इस रूप में देखा तो उनकी अभिलाषा जानकर मुस्कुरा पड़े। फिर उसे संबोधित करते हुए बोले, हे पृथ्वी, अरे तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो हमारा पुत्र तुम्हें दिखाई दिया। तो शिव जी बड़े मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। अरे बहुत भाग्यशाली समझो, ये हमारा पुत्र है, क्योंकि शिव जी के पसीने से निकला ना वो पुत्र। कैसे हमने पढ़ा ना कि किस तरह उनके पसीना जब गिर पड़ा था, परम तेजस्वी जिसके 4 हाथ, लाल वर्ण, कंठ में माला पहने। अरे बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें हमारा पुत्र दिखाई दिया। तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन करो। यद्यपि ये बालक हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है तो भी ये तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात सब लोग उसे भौम कहकर पुकारेंगे। पृथ्वी को भूमि कहा जाता है ना, तो शायद इसलिए शिव जी ने कहा होगा सब लोग इसको भौम कहकर पुकारेंगे। ये बालक तुम्हें अत्यंत सुख प्रदान करेगा। इस प्रकार पृथ्वी से कहकर जब शिव जी ने उस बालक की ओर देखा तो उनके हृदय का शोक कुछ घट गया। तो इस तरह से पृथ्वी से जो वार्तालाप करके ना शिव जी जब बालक की ओर देखते हैं तो हृदय का शोक कुछ थोड़ा सा जरूर कम हो जाता है। तदुपरांत पृथ्वी उस बालक को लेकर अपने घर लौट गई। तो क्या करती, उस बालक को लेकर अपने घर लौट जाती है और प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। वह भौम नामक बालक शरद काल की रात्रि के समान निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो शिव जी का पूजन करने के निमित्त मधुवन में जा पहुंचा। तो बड़ा बड़ा हुआ ना तो भक्ति पूर्वक शिव जी का वो पूजन करने लगा। वो बालक जिसका नाम भौम रखा शिव जी ने, उसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर तथा शीत ऋतु में जल में बैठकर शिव जी की पूजा की। देखिए किस तरह से कठिन तपस्या की। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि सुलगाकर, शीत ठंड में जल में बैठकर शिव जी की पूजा की। 3 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना करके उसने श्रेष्ठ व्रत तथा नियमों द्वारा उसका पूजन किया। देखिए इस तरह से कठिन तपस्या की उस भौम ने शिव जी की। फिर क्या किया उसने, 3 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके श्रेष्ठ व्रत किया तथा जो भी नियम होते हैं ना उस अनुसार वो पूजन करता है भौम। इस प्रकार कठिन तपस्या करने के उपरांत जब वह एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठा, उस समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन प्रदान किए। किसको दर्शन प्रदान किए? भौम। भौम का था जो शिव जी के पसीने से निकला और धरती माता ने पालन पोषण किया स्त्री के रूप में, पूरा ध्यान रखा, उस तरह से पोषण किया उस बालक का। हे नारद, शिव जी के दर्शन प्राप्त कर भौम ने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन शब्दावली में रचित उनकी स्तुति की। देखिए जब शिव जी ने दर्शन दिए ना तो इतनी कठिन शब्दावली से क्या क्या भौम ने स्तुति की। किनकी? शिव जी महाराज की। तदुपरांत ये कहा, हे प्रभु, मैं स्वयं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, अस्तु आप मेरे लिए जो भी उचित समझे ये वरदान देने की कृपा करें। देखिए कितना बुद्धिमान बालक। प्रभु ने दर्शन दिए, चाहता तो कुछ भी मांग लेते, कुछ भी मांग लेते। कहते नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। पहले तो बहुत कठिन शब्दावली में स्तुति करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जो आप उचित समझते हैं वही वरदान देने की कृपा करें। ये सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे भौम, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। क्यों बुद्धि की उन्होंने सराहना की? बुद्धिमानी हुआ ना जिन्होंने कहा नहीं शिव जी आप जो उचित समझे वो दे। तो इससे क्या होता है? मांगना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए ना। जो प्रभु को पता है सही है वो स्वयं अपने आप दे देंगे।
तुम्हारी बुद्धि को धन्य है, तुम मेरी आराधना द्वारा भक्ति पद को प्राप्त कर चुके हो। अरे भक्ति का जो पद होता है ना, वो तुमने प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि भौम ने ऐसी प्यार से ऐसी कठिन तपस्या की, शिव जी की ऐसी कठिन तपस्या की। अब मेरी कृपा से तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हो गए और तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से भी ऊपर होगा। देखिए, सूर्य लोक से भी ऊपर कर दिया मंगल ग्रह को। तुम्हें सब प्रकार के आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब भौम भी अपने लोक को जाकर परिवार सहित आनंद करने लगे, अपने लोक को चले गए। हे नारद, शिव जी के इस पवित्र चरित्र को सुनने अथवा कहने से धन, संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है एवं संपूर्ण प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। ये जो हम इन ग्रह चक्रों के रूप में पड़े रहते हैं, तभी तो शिव जी ने कहा ना, गुरु जी ने कहा ना, ए मुंदरियां ला दो, ए पत्थर ला दो, ए पुट्ठा असर भी कर सकते ने। तो गुरु जी के होते, जो भी गुरु जी की शरण में है, तो क्या जरूरत है इन उस तरह से ग्रह चक्र में पढ़ने की, है ना? तो क्या जरूरत है, क्योंकि वही तो है। उन्होंने तो कहा होगा ठीक है, ये ग्रह को मैं इधर रख देता हूँ, ये ग्रह को मैं इधर रख देता हूँ, अरे इस ग्रह को मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये सब उन्हीं के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसलिए गुरु जी के होते अगर फिर कोई ग्रह चक्रों में पड़ते हैं तो फिर ये मूर्खता ही है, क्योंकि वो इन सब से ऊपर हैं, वो सबसे ऊपर हैं। तो फिर इसी करके गुरु जी बोलते हैं, ये मुंदरियां, ये पत्थर, इन्हां दा की कम हैगा जड़ा मेरे को लांदा हैगा, है ना? क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये हमने साक्षात पढ़ लिया कि भौम जी को किस तरह से मंगल ग्रह की उपाधि दी गई शिव जी महाराज ने। और देखिए, इस तरह से बालक ने भी, चाहे वो उन्हीं के पसीने से निकला था, तो उन्होंने भी उस तरह से कठिन 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 तपस्या की। यही आज्ञा लेते हैं गुरु जी से कि गुरु जी आपने बहुत कृपा बख्शी, जो हमें महाशिव पुराण का कथन और श्रवण करवा रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वाकई में शिव जी सबसे ऊपर। अरे शिव का तो मतलब ही कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। और शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, पूरे ब्रह्मांड का। इसका तो बहुत बहुत गहरा मतलब है। शिव शक्ति, जो शक्ति शिव जी के अंदर से ही निकली है और पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। सो बहुत बहुत चीजें गुरु जी इस महाशिव पुराण से समझवा रहे हैं, और जिस तरह की किसी की बुद्धि है उस तरह से समझ भी लग रहा है। तो ये सब उन्हीं के प्यार और उन्हीं की कृपा से हो रहा है। सो धन्यवाद करते हैं गुरु जी को, ये पल देने का, कृपा बरसाने का, महाशिव पुराण की कथा को पढ़वाने का, श्रवण करने का, मनन करवाने का। और संगत के प्यार से ही हो रहा है। जब इकट्ठे संगत और ये सब पढ़ते हैं तो ऊर्जा और ऊपर उठती है। ये होता है संगत के साथ सब कुछ पढ़ने का, उसका मजा, उसका आनंद ही अलग है। सो धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म का। सभी देवियों को, देवी देवताओं को नमन, और सबसे ऊपर महाशिव गुरु जी को नमन। धन्यवाद। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना सोनिया आंटी आपका भी, जो इतने सुंदर महात्म्य का इतना विस्तृत रूप से आपने वर्णन किया है अपनी सुंदर सरल भाषा में। महाराज, आप सभी के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाई रखें, और संगत जी इस श्रृंखला को बहुत ध्यान से, पूरे भाव और मन से ज़रूर सुनिए। उम्मीद करूंगी कि संगत जी आप सभी अपने कल्याण के साथ साथ बाकी संगत का भी ज़रूर कल्याण करेंगे। जो भी संगत अपने घर पर शिव महापुराण का पठन नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। कल फिर मिलते हैं नए अध्यायों के साथ। जय गुरु जी।